चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग जो है सो दो दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ रहे हैं। उसमें से एक लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आज दूसरा लेक्चर देखेंगे। कल की क्लास में हम लोग ये बात देखे थे ना कि कैसे आम चुनाव हुआ था, और आम चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, चुनाव आयुक्त का, जिसमें सुकुमार सेन जो है सो प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे ना। हाँ, तब जाकर के यहाँ पर चुनाव हुआ। हम ये भी कल के क्लास में बहस किए हैं। क्या बहस किए हैं कि चुनाव नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पर सरकार चलाई जा रही थी। किसके द्वारा? अंतरिम सरकार के द्वारा। समझे कि नहीं? तो देखो अब चुनाव कैसे हुआ, जब अंतरिम सरकार सब कुछ हो गया, वोटर लिस्ट वगैरह सब कुछ बन गया, जितना भी महिला 40 लाख महिला छूटी हुई थी उसका भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया। तब जाकर के अब फाइनल डिसीजन लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि अब यहाँ पर चुनाव करवाना है। 4 बार डेट रखा गया, लेकिन चारों बार ये डेट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। किसी का शादी का लगन जब रहता है, 4 बार उसका डेट फिक्स करके और शादी नहीं होगा तो सदमा लगेगा कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पर हुआ था, जस्ट उसी तरह हुआ था यहाँ पर कि अब लग रहा था अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा, डेट फिक्स होता था लेकिन चुनाव होता ही नहीं था। तब जाकर के फाइनली जो है सो प्रथम आम चुनाव होता है 1952 से लेकर 1951 से 1952 में, अक्टूबर में होता है और फरवरी तक चलता है। 6 महीने का चुनाव हुआ। इस चुनाव में जो है सो कांग्रेस पार्टी जीत गई, और कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों को उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी तो जीतेगा ही, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि आजाद भारत से पहले भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वर्चस्व में था और बाद में भी कांग्रेस पार्टी वर्चस्व में रही थी। तो बात सही है, उसी के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत भी गया। तो प्रथम आम चुनाव जब हुआ तो उस फर्स्ट आम चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला? 364 सीट। कम्युनिस्ट पार्टी को कितना सीट मिला? 16 सीट मिला। और 16 सीट मिला मतलब वोटिंग परसेंटेज 10% मिला, और इसको वोटिंग परसेंटेज कितना मिला? 45%। जीत भले गया, 24% सीट भी आ गया, बहुत सीट आ गया, जितना उम्मीद नहीं किया था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आया। क्यों आया कम? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई थी और थोड़ा 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 करके इसका वोटे बढ़ गया, और सिर्फ कांग्रेस को कितना मिला? 45%, इसको 10%, और थोड़ा थोड़ा करके सब वोट क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरी बात है कि जब दूसरा आम चुनाव हुआ तो प्रथम आम चुनाव जब हुआ था तो प्रथम आम चुनाव लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हुआ था। राज्य में, राज्यसभा नहीं, राज्य में। तो लोकसभा कहने का मतलब जब देश में चुनाव होती है, प्रधानमंत्री की चुनाव होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा चुनाव। क्या बोलते हैं? लोकसभा चुनाव। और जब राज्य में चुनाव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा चुनाव, नहीं, विधानसभा चुनाव। कौन चुनाव? विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव जो होता है उसमें एमएलए जीत करके जाते हैं। लोकसभा चुनाव होता है उसमें एमपी जीत के जाते ना। तो पहला आम चुनाव में विधानसभा चुनाव भी हुआ था, और हर क्षेत्र में जो है सो कांग्रेस पार्टी जीता। कितना को छोड़ के? 4 क्षेत्र को। किसको किसको? त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा। ये 4 क्षेत्र जो है यहाँ पर जीता ही नहीं कांग्रेस पार्टी, दूसरा पार्टी जीत गया यहाँ पर। और बाकी पूरा भारत में जो है सरकार बनी कौन सी पार्टी का? कांग्रेस पार्टी। दूसरा आम चुनाव जो हुआ था इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। 489 सीट जो था उसको बढ़ा करके 494 कर दिया, और 94 सीट जो किया उसमें कांग्रेस को 371 सीट मिला और सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीट मिला। समझा के? लेकिन इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया कांग्रेस का, यानी 47.8% हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ अब कांग्रेस के चाहने वाले लोग बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए। कांग्रेस के चाहने वाले लोग भी बढ़ गए। फिर तीसरा आम चुनाव होता है। तीसरा आम चुनाव 19 फरवरी से स्टार्ट होती है 1962 में, और ये जो थर्ड आम चुनाव होती है इसमें भी कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन अब कांग्रेस की सीटों की संख्या घट गई, 10 सीट घटा, 361 हो गया। कितना हो गया? 361। सोशलिस्ट पार्टी का 10 सीट बढ़ गया, 29 हो गया। इसमें वोटिंग परसेंटेज में 44% हो गया, 47.8% से घट करके कितना हो गया? 44%। यानी अब कह सकते हैं कि कांग्रेस अब धीरे धीरे
डाउन करने लगा। अब उसकी लोकप्रियता घटने लगी। किसका? कांग्रेस का। समझे कि नहीं? लेकिन अब ये जो कांग्रेस का चुनाव हो रहा था, इस चुनाव में जो लीड कर रहा था कांग्रेस की ओर से, वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीनों बार वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते। अभी तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 ईयर्स तक। लेकिन अब बात है कि वो और लंबा चलता। लेकिन उसके साथ एक घटना हुई कि 1962 में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं भारत चाइना युद्ध, इंडो चाइना वार। समझे कि नहीं? और इस इंडो चाइना वार में भारत की हार होती है, चाइना जीत जाता है। बेचारा इस सदमा में आ जाते हैं। सदमा में आने के बाद इसे दर्द होता है, तकलीफ होती है और अपने आप को अलविदा कह देते हैं। हमारे देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के 1962 में चले जाते हैं। कौन? हमारे लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद यहाँ के पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब पाकिस्तान भी सोचा कि हम भी अपना हाथ साफ करते हैं। 1965 में वो जो है इंडिया पर अटैक करते हैं और बोलते मेरे साथ वार करो। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने नौसिखिया समझ लिया, छोटा बच्चा समझ लिया। वो सोचा कि इसके पास अनुभव नहीं है राजनीति का, ये अभी नया नया छोरा आया है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये नया नया छोरा बहुत बड़ा काम करेगा। उन्होंने नारा दे दिया, जवानों में जुनून भर दिया, जय जवान जय किसान। समझा कि नहीं? और डायरेक्ट जवानों को खुला छूट दे दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, जो होगा साला देख लेंगे। राजनीति का जो बात होगी हम समेट लेंगे, जाओ एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दो। गर्दा गर्दा हो गया। और गर्दा गर्दा जब हुआ, पाकिस्तान की क्या हो गई? हार हो गई। और जीता कौन? भारत। अब भारत जो है जीत गया। लाल बहादुर शास्त्री की जय हो जय हो जय हो होने लगा। समझा कि बेचारे ये भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए, ताशकंद में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझा कि अब लोग असमंजस में इसकी मृत्यु कैसे हुई कैसे नहीं हुई। कोई लोग बोलते हैं कि साजिश था, कोई लोग बोलते हैं कि इसका हार्ट अटैक से हो गई। अब पता नहीं, इसका अभी तक कोई खुलासा सही से नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो है सो इतना कांग्रेस का दौर था। किसका दौर था? कांग्रेस का। अब जो है हम लोग दूसरी पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि दूसरा पार्टी का क्या रोल था। यहाँ कांग्रेस का रोल तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग दूसरी पार्टी को पढ़ेंगे। इसको जो है सो अच्छा से लिख लो, चिसा हुआ पहले से ऑलरेडी है। ठीक, चलो अब कौन था